हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। देखो बच्चों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने आई हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक बच्चे के लिए। मैं आज आप लोगों से एचटेट के रिगार्डिंग बात करूंगी। हर एक दूसरा बच्चा मुझे कमेंट भी करता रहता है और बहुत बच्चों की समस्या भी आई हुई है कि मैम हमारा एचटेट का एग्जाम कब होगा, एचटेट का एग्जाम कब होगा। दूसरी प्रॉब्लम, हमारे हरियाणा के हर एक टीचिंग की जो तैयारी करे ना, हर एक बच्चे की समस्या क्या हुई है कि क्या मैम सारी भर्तियां एचकेआरएन के तहत की जाएंगी, फिर तो हम क्या तैयारी करें, हमें तो फिर एचटेट की तैयारी नहीं करनी चाहिए, फिर तो रेगुलर वैकेंसीज ही नहीं है। बहुत पूरा हर एक बच्चा बहुत हद से ज्यादा टेंशन में गया हुआ इस बात से। सबसे पहले तो एचटेट कब होगा, दूसरा हमारी वैकेंसीज कब आ रही हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप बात को समझना, हमें पता है बहुत अच्छे से कि हमारा एचटेट का एग्जाम दिसंबर में होना था, जो कि कभी पोस्टपोन नहीं होता, और अब की बार वही एचटेट पोस्टपोन होता 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 अप्रैल आ गया है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अप्रैल में होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और अभी तक आपको आसपास में कोई डेट नहीं दिख रही है, हर एक बच्चा टेंशन में आया हुआ है। देखो बच्चों, आप अब भी मान के चलो, मैंने आपको पीछे बताया भी था कि सीईटी का पेपर अगस्त के बाद जाने की संभावना है। संभावना का कारण मैंने बताया था क्योंकि अभी तो फॉर्म फिल भी नहीं करवाए गए हैं। तो फिर मेरी एक बात समझो, मार्च में संभावना, अप्रैल में, मार्च के या फरवरी के लास्ट में संभावना मैंने बताई थी नहीं है। कारण था उस टाइम पे बच्चों कि 10th के और 12th के एग्जाम हो रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझो, अप्रैल के लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक में कोई भी किसी भी टाइप का 10th और 12th का कोई एग्जाम नहीं है। उस टाइम पे सरकार बिल्कुल फ्री है। जो बच्चा, ध्यान से सुनना, जो मेरे प्यारे बच्चों एचटेट की तैयारी को छोड़ के बैठे हो, वो सभी तैयारी करनी शुरू कर दो। मैंने आपको पहले भी बोला था, अब फिर कह रही हूं कि एचटेट की तैयारी या अच्छे से सोच समझ के अब की बार क्लियर कर लेना। आगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एचटेट, अभी जो एचटेट के बच्चे निकालेंगे ना, उनके तहत ही वैकेंसीज आ रही हैं। और जो बच्चे ये कह रहे थे ना कि एचटेट का पेपर मैम होने के बाद हम क्या करेंगे, एचकेआरएन के तहत पेपर लेंगे, मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको सभी को पता है एचकेआरएन के तहत ले ली, मान लो वैसे होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर एक बात मानो, एचकेआरएन के तहत फॉर्म फिल करवा लिए, वैकेंसीज भर ली, तो क्या एचटेट जरूरी नहीं है? एचटेट जरूरी तब भी है। इसको साइड करो और मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है एचटेट के तहत रेगुलर। लो, रेगुलर वैकेंसीज आएंगी आपकी। कभी भी मेरे प्यारे बच्चों वैकेंसीज को, सभी सारी वैकेंसी जो रेगुलर वैकेंसीज है उसको खत्म कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम आपके पास 1 महीना है, एचटेट पे खूब जुट जाओ। अब भी जिस भी बच्चे ने अब तक भी तैयारी नहीं की है, तो अब भी लग जाओ, मैं फिर कह रही हूं। और एचटेट आते ही बच्चे खूब दे दड़ादड़ मैसेज करेंगे, मैम अब क्या करें, अब क्या करें। ये कंडीशन ना लाई जाए बच्चों, इससे पहले आप देखो, आपकी पता है आपको कभी कोई फाइनल डेट आपकी अनाउंस नहीं हुई है, आपके दिमाग में यही बात है ना। लेकिन फाइनल डेट एचटेट का क्या फंडा है बच्चों, एचटेट का जब पेपर की डेट देते हैं ना, वो मैक्सिमम 7 या 10 दिन देंगे। 7 या 10 दिन में आप क्या कर लोगे? आप हरियाणा की करंट में ही रिवाइज करने में रह जाओगे। उस टाइम पे तो 1-2 सब्जेक्ट और लगा लो, जो आपका मेन सब्जेक्ट हो उसी को रिवाइज करने में रह जाओगे। जो इतना सारा सिलेबस है आपका एचटेट का, जो उसको रिवाइज कब करोगे फिर? तो यही बेस्ट टाइम है, और आपके पास मैक्सिमम 1 महीना है एचटेट के लिए। ध्यान रखना मेरी बात। मैं फिर यही आके ये बोलूंगी कि आपके पास एचटेट के लिए, मैं बार बार आपको ये बोलती थी कि आप एचटेट की तैयारी करो। फिर से मैं यही बात बोल रही हूँ, शायद मैंने 10 बार ही बोल ली। एचटेट की तैयारी में खूब अच्छे से कर लो, आपकी रेगुलर वैकेंसीज आएंगी। कभी भी एचकेआरएन के तहत सारे फिल नहीं किए जाते, और आपने देखा होगा कल के न्यूज़पेपर में आया हुआ भी था, 31 मार्च को इतने सारे लोगों की रिटायरमेंट थी। अब मुझे एक बात बताओ, स्कूल का डेटा तक दे रखा है कितनी वैकेंसीज भरनी है सरकार को। जब 31 मार्च को और रिटायर्ड होकर, उससे पहले कितनी वैकेंसीज दिखा रहे थे, पोस्ट दिखा रहे थे ना, कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल में इतनी सारी पोस्ट खाली है। तो वो पोस्ट खाली है तो सभी एचकेआरएन के तहत तो नहीं भरी जा सकती ना। सारी एचकेआरएन के तहत भर दी तो पूरे हरियाणा में हंगामे नहीं हो जाएंगे क्या? तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को भी देखनी पड़ती हैं। थोड़ी बहुत एचकेआरएन के तहत भरी जा सकती है, और एचकेआरएन के तहत भी एचटेट जरूरी है आपका। और मैंने आपको बहुत बार बोला है, अब की बार एचटेट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए,
क्यों कहा था मैंने, आप सभी को पता भी है। आपकी पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की तीनों वैकेंसीज, पहले तो मैं पीआरटी टीजीटी की वैकेंसी बता रही थी, लेकिन जो पीछे डेटा देखा जा रहा है बच्चों, उसमें पीजीटी की वैकेंसीज भी फिल की जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लेक्चरर थे वो रिटायर्ड तो हो गए लेकिन उतनी सीट फिल की ही नहीं गई। इसका मतलब बची हुई है, उन पर फिर से काम होगा और ये काम आपको दिखेगा 2025 के एंड तक। वैकेंसीज देखो, ये प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन एचटेट अभी हो लेगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेन वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल करवाया जाएगा, तब कहीं जाके आपका दिसंबर में पेपर होने की संभावना है। और सरकार नीचे नीचे काम चल रहा है सरकार का, सरकार बिल्कुल खाली हाथ नहीं बैठी है। आपने हमारे हरियाणा में वैकेंसीज को फिल करने के लिए पैदल यात्रा भी देखी होगी, वो सारी चीजें सरकार की नजर में है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार को कुछ नहीं पता कि हमारे हरियाणा में हो क्या रहा है, हर एक चीज सरकार की नजर में है बच्चों। आप अब भी कह रही हूं, आपके पास एचटेट के लिए बहुत कम टाइम है। एचटेट के लिए खूब जोरों शोरों से तैयारी करो। जिस भी बच्चे ने तैयारी करनी शुरू नहीं की है अब भी कर दो, जिसने कर रखी है करते ही चलना, लगातार पढ़ना है, किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है। अगर किसी बच्चे ने छोड़ दिया, आप मेरी बात को समझना, छोड़ दिया, आपको पता है हमारा आइंस्टीन वाला तो दिमाग है नहीं कि हाँ एक बार याद करके साइड कर दिया फिर तो भैया मेरी रिवीजन भी नहीं करनी, ऐसा किसी के साथ नहीं है। फिर सारी चीजें वापस से दोहरानी, डबल टाइम वेस्ट होगा आपका। अब अगर आप उसी को करते चले, वही आधा टाइम दे दो, हो आपको ये लग रहा है ना कि अभी हमारा पेपर नहीं है तो हम क्या करें, आप जितना पढ़ रहे हो उसका थोड़ा सा कम टाइम दे दो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन लगातार पढ़ते रहना। अगर लगातार जो बच्चा नहीं पढ़ा, फिर दोबारा से उन्हीं चीजों को रिवाइज करने में इतनी समस्या आ जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते, और फिर आपको दिखेगी पेपर की डेट और आप हकला जाओगे, अब हम क्या करें, क्या पढ़ें। उस टाइम के लिए आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपको लगातार पढ़ते चलना है। मेरी सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है। अब जिस बच्चे को साइकोलॉजी कमजोर है, मान लो ये सबसे बेस्ट टाइम तो है अपनी साइकोलॉजी को बूस्टअप करने का, अपनी साइकोलॉजी में अच्छा स्कोर करने का। मैंने कितनी सारी क्लासेस अपने चैनल पे बड़ी है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, बहुत सारी क्लासेस मैंने अपने इसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी की ले रखी है, एग्जाम ओरिएंटेड। बिल्कुल बेवजह की कोई भी क्लास खोल के देख लेना, मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं करा रखा जो आपके एग्जाम में ना आता हो, या मैंने करा दिया हो, या फिर बेवजह का क्लास में टाइम वेस्ट किया होगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जितनी क्लास लेती हूँ, और अब भी मैं साइकोलॉजी की, कल भी मैंने क्लास ली थी, मैं प्रीवियस ईयर पेपर जो पूरे इंडिया में आई हुई साइकोलॉजी के ना, वो चल रहे हैं अब। इसका मतलब मैंने पूरा सिलेबस करा लिया, स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर करा लिया, पूरे इंडिया में साइकोलॉजी के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स है, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को कराने लग रही हूं। ये सबसे बेस्ट टाइम है। आप एक बात समझो, हो सकता है जब आपका फरवरी में होता या दिसंबर में होता, आप 90 की बाउंड्री को सिर्फ क्रॉस कर पाते या रह जाते। अब सबसे बेस्ट मौका है अब आप अच्छा स्कोर करने का। जिस भी मेरे प्यारे बच्चे का, अब भी कह रही हूं, तैयारी जिसने शुरू नहीं की है अब भी कर दो, ये सबसे बेस्ट मौका है, फिर ये मौके नहीं मिलेंगे। एचटेट, इसी एचटेट के बेस पे काफी सारी वैकेंसीज आएंगी, दोबारा आपको मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर कहोगे कि मैम फॉर्म फिल करने की आगे डेट मिलेगी क्या, मैम अब अगला एचटेट शामिल होगा क्या, फिर मैं कहूंगी कहाँ थे आप लोग तब जब मैं बताई जा रही थी हर चीज। बच्चों, हर एक बच्चा हमारे हरियाणा में आज के दिन टेंशन में इस बात पे है, पता नहीं एचटेट कब होगा। एचटेट आपका अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में हो लेगा। आप ये मान के चलो मैक्सिमम आपके पास 1 महीना है, और यही सबसे बेस्ट टाइम है आपके पास, जब सारे शांति से बैठे हैं। उस टाइम पे मेहनत करो, जरूर आगे निकलोगे। आपको किसी को नहीं देखना कि ये नहीं पढ़ रहा, ये नहीं पढ़ना, बस अपने आप को देखना है कि भाई मुझे तो पढ़ना है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये सोच के पढ़ते चलो। और ऑप्शन है तो छोड़ दो फिर पढ़ाई। आपको लगता है अगर आपके पास ऑप्शन है तो मेरे प्यारे बच्चों साइड करो पढ़ाई को, और अपना और बिजनेस वगैरह में, भाई लगता है आपको अच्छी खासी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, उस पर हम कोई बिजनेस कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, उसको आप करो। और जिसको लगता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों लगातार पढ़ो। आपने एक दिन पढ़ाई छोड़ दी, एक दिन जो पीछे जो कमजोर था वो आपसे आपके बराबर हो गया, एक दिन और छोड़ दी तो वो आपसे आगे निकल गया। यही रेस है हर एक बच्चे की स्टडी के लिए। आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, आप अगर चाहते हो कि हमें सफलता मिले। उससे आपके पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन है ही नहीं,
तो फिर आप करोगे क्या? आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए, कभी कभी मजबूरी हो जाती है, कभी बीमार हो जाते हैं, 1-2 घंटे तो फिर भी निकालो, ताकि आपके दिमाग जो पढ़ने का तरीका है, जो आपका प्रोसेस है, वो कंटिन्यू चलता रहे। नहीं तो छूट गया ना बीच में। अगर किसी बच्चे ने सोच लिया कि एचटेट अभी नहीं हो रहा, हमें 5-6 दिन नहीं पढ़ते, 10 दिन नहीं पढ़ते, तो वापिस 10 दिन तो ये गए और 10 दिन पीछे गए, 20 दिन से वापिस से खींचना। आप खुद देखना, कभी भी अपने आप से 10 दिन पढ़ाई छोड़ दो, 11वें दिन करोगे ना तो आपके पूरे दिन माइंड में रहेगा कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, मैं उठ के चल पड़ता हूं, मैं ये कर लेता हूं, वो 11वां दिन और गया। तो ये हर एक बच्चे के साथ समस्या है, आपके साथ भी होगी, जब मैं पढ़ती थी मेरे साथ भी थी। आपको लगातार पढ़ना है, आपको लगता है एग्जाम पास में नहीं आ रहा, थोड़ा सा टाइम कम दे देना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़ देना। जिस भी बच्चे ने पढ़ाई छोड़ी फंसे। आप एक बात बताओ, सरकार का क्या जाएगा जब आपको हफ्ते की डेट दे दी कि अब आपका पेपर है, आपका सारा प्रोसेस जितना होना है, फॉर्म फिल करने का है, सारे सेंटर अलॉट करने वाली चीजें, सारा जितने एग्जाम्स बनने हैं सेंटर, सब कुछ सरकार के पास तैयार है HBSC के तहत, ठीक है, सारा डेटा उनके पास है, उनको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम डेट अनाउंस करनी है। और मैं फिर कह देती हूं बच्चों, पछताना मत, आपकी वैकेंसीज काफी सारी आ रही हैं। आप एचटेट को अब की बार नहीं निकाला तो भाई फंसोगे। आगे हो सकता है 10 साल सरकार वैकेंसीज ही ना निकाले। आपने देखा तो था पीछे पीआरटी की, टीजीटी की, अब जो वैकेंसीज हुई हैं, जो पीआरटी वाला अब तक रिजल्ट नहीं आया है, तो वो 10 साल के अंदर ही तो भरी गई है। टीजीटी की आपने देखा होगा कितनी मेहनत के बाद भरी गई है। तो ये मौके है ना, ये हाथ से मत छोड़ने दिया करो। यही कुछ मौके होते हैं, और ये मौके का जो फायदा उठा सकता है ना, सफल वही होता है। इसमें ना तो किसी की इंटेलिजेंस ही मैटर करती, ना किसी की बुद्धि, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका लगातार पढ़ना। हो सकता है आप एक मीडियम से भी कम हो आईक्यू लेवल में, लेकिन दिमाग में, या कुछ भी लगा लो, लेकिन आप अगर लगातार पढ़े तो जिसके दिमाग में पढ़ते ही सेट हो जाती है, वो बच्चा नहीं पढ़ा तो आप उससे आगे निकल जाओगे। इसीलिए कहा जाता है जब भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, इंटेलिजेंसी आपकी कोई मैटर नहीं करती, मैटर करती है तो सिर्फ और सिर्फ लगातार पढ़ना। और जो भी बच्चा लगातार पढ़ता रहेगा वो कभी मार खा ही नहीं सकता। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कभी वेस्ट नहीं होती, कभी भी, ये सच्चाई है बिल्कुल। जब मैं पढ़ती थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत बार फेलियर रही, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद पढ़ाई कहीं काम नहीं आती। लेकिन अब मैं ये कह रही हूं कि एक ना एक दिन जरूर आती है। बहुत धक्के खाने पड़ते, हर एक बच्चे को धक्के खाने पड़ते, आपको ये अलग से नहीं हो। मैंने भी बहुत खाया और बहुत लोगों की सुनी है, सबसे बड़ी बात सुनी भी बहुत लोगों की, और बहुत बार परेशान हुए हैं, आंखें गई, कभी रो रो के पागल हो गए, कभी दिमाग खराब हो गया। लेकिन उस हालात में भी आपको लगातार पढ़ना है। आपके क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। आप सिर्फ अपने मन की आवाज सुनो, अपने लिए टाइम निकालो और आगे बढ़ो। इससे बेस्ट कुछ नहीं आपके लिए। आपके लिए पीआरटी की वैकेंसीज मेरे प्यारे बच्चों, लगभग 4000 वैकेंसीज आएंगी। अब भी मान के चलना, टीजीटी की वैकेंसी लगभग 5500 के लगभग बता रहे हैं, और पीजीटी की वैकेंसीज भी लगभग 2500 बता रहे हैं। और ये वैकेंसीज आप मान के चलो जितनी भी है, इनमें से 12-13 हजार बनती है। इनमें से अगर 1000-2000 HKRN के तहत भर भी दी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। इसमें सिलेक्शन ले लो HKRN में तहत, एचटेट क्लियर होने के बाद। जब रेगुलर वैकेंसीज आई, यहां जाना। अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा ही नहीं, कि रेगुलर नहीं आएंगे HKRN के तहत, आपके पास ये ऑप्शन भी तो है ना। एक बार फंसो तो सही। सबसे पहले टारगेट होना चाहिए फंसू मैं एक बार। जब वैकेंसीज आई, यहां कौन रोक रहा आपको? कोई भी तो नहीं रोक रहा। भाई गलत सोच लेते हम हमारे लिए कि हो सकता है हमारे लिए वैकेंसीज आ ही नहीं रही, तो यहां तो एक बार नाम लो, अपना नाम दिखाओ यहाँ पे अपनी लिस्ट में। आपके पास फिर ये तो है ही, है ना। ये बहुत कम आएंगी, इन पे ध्यान मत दो। हमारे आसपास नेगेटिव लोग और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसमें से आप अपने आप को कैसे बचाते हो, उसी नेगेटिव माहौल में आप कैसे पढ़ के आगे बढ़ते हो, वही आपकी सफलता का राज होगा। और इससे अलग कुछ नहीं है। जो आपको लगता है कि मेरे साथ समस्या है, वो हर एक बच्चे के साथ समस्या है जब वो स्टडी करता है। वो साइड वाले आप किसी से पूछ लो या मेरे से पूछ लो, हर एक बच्चे के साथ यही समस्या है। आप अपनी समस्याओं को साइड करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। जिस भी बच्चे को लगता है कि मैम अभी पेपर नहीं आ रहे, तो ऐसा करो, आप पढ़ाई छोड़ दो।
पढ़ाई छोड़ दो और कुछ काम शुरू कर लो जिसको लगता है। और जिसको लगता है कि मुझे सफल होना ही होना है, महीना लेट हो जाए, 2 महीना लेट हो जाए, भाई आप ये मानो ना, आपकी वैकेंसीज हो सकता है, पेपर है मान लो यही, 1 महीना लेट हो जाए, 2 महीना, ऐसा तो है ही नहीं कि पेपर होगा ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है और पढ़ाई छोड़ के बैठ गई, कैसे मिलेगी आपको गवर्नमेंट जॉब? बच्चों बताना मेरे को, है कोई रास्ता? कोई भी रास्ता नहीं, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, लगातार बिना पढ़े फंसोगे। अब भी कह रही हूं, ऐसा बिल्कुल मत करना। सीईटी का पेपर बाद में होगा, एस्टेट का पेपर पहले होगा। सीईटी का क्योंकि अभी तक तो नोटिफिकेशन ही नहीं है, वैसे अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने वाला है, कभी ना कभी आएगा बच्चों, अभी आने वाला है, ठीक है। लेकिन एस्टेट का पेपर पहले होगा क्योंकि इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट है, कभी भी डेट दे देंगे और पेपर ले लेंगे। आपको फाइनल एग्जाम डेट कभी ना कभी मिलने वाली है। तो आपको लगता है कि हमें अब भी तैयारी करके लग सकते हैं, जिसके दिल में अब भी जो बच्चा मेहनत करनी शुरू कर देगा ना, एस्टेट में साइकोलॉजी की ढेरों क्लासेस अपने ही चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखो, हिंदी के, हरियाणा जीके की, हरियाणा करंट की, से बहुत सारी क्लासेस मैं लेती रहती हूँ, आप उनको देखो तो सही, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बातें करती हूँ। और हाँ, एक और बात बच्चों, जिसको लगता है मेरे को हिंदी का पूरा सिलेबस करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों डिवाइन स्टडी ऐप पे अपना हिंदी का बैच है, डिवाइन स्टडी ऐप। डिवाइन स्टडी ऐप पे मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का बैच है 199 रुपए में, ठीक है। इतने में तो आपकी बुक भी आ जाएगी और इतने में मैं पूरा सिलेबस करा रही हूँ, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, सारा जो पेपर में आने वाली चीज है, बाहर के कुछ नहीं। लेकिन आप इसको पढ़ोगे तो नंबर एक भी नहीं कटेगा। और आपको पता है कंपटीशन में एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, हर एक नंबर से आपका सिलेक्शन से रह भी जाते हो और सिलेक्शन दिला भी देता है। और असल में बच्चों ये मान के चलना, इंटेलिजेंट वही है जिसकी नौकरी लग गई, चाहे उसके 10 नंबर के तुक्के लग गए हो। और जिसका बाय लक 1-2 नंबर से तुक्के गलत भी हो गए, कुछ लिख आए आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर दिए, वो नालायक है। जिसका सिलेक्शन हो गया वो इंटेलिजेंट है। ये हमारे समाज की, हर एक इंसान की फिलॉसफी बन चुकी है। हालांकि ये गलत है, लेकिन आप इसको मिटा नहीं सकते। आपकी इंटेलिजेंसी मापी जाती है आपकी नौकरी से। आप अपने आसपास में देख लो, ऐसा ही हाल है। और आपको भी पता है इस बात का, मुझे भी पता, और फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम कितने लोगों को बदलेंगे? हम नहीं बदल सकते किसी को भी। हम अपने आप को बदल सकते हैं कि हमें मेहनत करना है, और वो जो समाज की थिंकिंग बनी हुई है, हमें उसी थिंकिंग को चेंज करना है। बस हम इतना कर सकते हैं। अपने आप पे काम करो, लगातार पढ़ो, बिना डरे हुए, आराम से। कब पेपर होगा कब नहीं होगा कोई मायने नहीं रखता। बस इतना दिमाग में रखना, मैंने तैयारी करनी छोड़ी, मैं पीछे गया, वापिस से उस जितना पढ़ लिया ना, वापिस से वही मेहनत करनी पड़ेगी, समस्या आएगी। 10 दिन पढ़ाई छोड़ दी, 11वें दिन बैठोगे तब समस्या आएगी, 11वां दिन भी गया। और किसी दिन भी पेपर की डेट आ गई, आपका दिमाग वैसे ही पजल हो जाएगा, मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। इस कंडीशन में नेगेटिव चीजों को छोड़ के लगातार पढ़ना पड़ेगा, यही एक आपके पास तरीका है। बस मैं आपको इतना ही कहूंगी। पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की वैकेंसीज, हर पोस्ट के लिए वैकेंसीज आएंगी। क्योंकि आपको पता है पीआरटी की जो पीछे वैकेंसीज हुई थी बच्चों, ये सिर्फ मेवात कैडर की आई थी, हमारे हरियाणा की नहीं आई थी। ऑल ओवर हरियाणा की जो मैं बात करूं तो मेवात कैडर को छोड़ के ये वैकेंसीज आएंगी। टीजीटी की 10 साल से टीचर्स खूब रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन भरी तो 7,000 समथिंग थी, जिसमें से 5,000 समथिंग का ही सरकार ने रिजल्ट निकाला, अभी तो पेंडिंग भी पड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले टीचिंग की वैकेंसीज भरी जाएंगी, आप इस बात को मानो। 31 मार्च को, आप पीछे कल का भी डेटा था कि काफी सारी पोस्ट पे टीचर्स रिटायर्ड हुए हैं। तो उन रिटायर्ड हुए हैं तो उन पोस्ट को भरना भी है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी होगा। जब उसी सब्जेक्ट का कोई टीचर ही नहीं रहेगा तो ये सब चीजें सरकार की नजर में होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार कई बार अंधी बहरी गूंगी सब कुछ हो सकती है, लेकिन पता सब कुछ होता है उनको, क्या, और वो एकदम से कर देते हैं और फिर बच्चे फंसते हैं। और जो बच्चे इन चीजों पे ध्यान ना दे के लगातार पढ़ते हैं, बच्चे असल में वही सफल होते हैं। और आपको ये भी बता दूं, आप लगातार पढ़ रहे हो ना, जो बच्चे, कई बच्चे होंगे एचटेट को तैयारी करके 2 महीने में क्लियर करेंगे, कई बच्चे होंगे एचटेट को
क्लियर करेंगे, एक साल में लगातार एक साल से पढ़ रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस बिल्कुल दिखेगा। आपको लगेगा एचटेट उस बच्चे ने भी क्लियर कर लिया, स्टेट मैंने भी क्लियर कर लिया, डिफरेंस दिखेगा मेंस में। मेंस में वो बच्चा आगे निकलेगा जो लगातार एक साल से मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसके कंसेप्ट्स पे बिल्ड हो चुके हैं, ऊपर से उसने बहुत सारे अदर कंटेंट पे भी काम कर लिया है जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। तो ऐसे कभी हताश नहीं होना होता कि इसने 1 महीने तैयारी की, मैंने 1 साल की, ये भी क्लियर कर गया, मैं भी क्लियर कर गया। इसमें डिफरेंस हमेशा होता ही है, जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा जल्दी निखरता भी है, ये सच्चाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी भी अगर एचटेट की तैयारी करेंगे और वो निकल जाएंगे एचटेट को, फिर भी आपके पास टाइम बचेगा मेंस के लिए, उस टाइम पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेना। और जो लगातार पढ़ रहे हैं उन जैसे स्टूडेंट जैसी तो बात ही नहीं है, वो बच्चे कभी सफल होने से रह ही नहीं सकते। आपको ये नहीं देखना कि अभी बहुत सारे लगभग है ना 90% हमारे हरियाणा में समस्या क्या है। मैं जब पढ़ती थी, जब मैं लाइब्रेरी में बैठती थी, मैं बहुत बच्चों को देखती थी, ये समस्या थी कि अभी पेपर की डेट नहीं है, आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते नहीं है। सिर्फ ये 90% ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ ये कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं ना, वो बच्चे तो लगातार पढ़ते हैं। और हमारे हरियाणा की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों के साथ समस्या क्या है कि अभी पेपर नहीं आया है, जब एग्जाम डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे। तो भाई लाइब्रेरी में फीस वेस्ट कर रहे हो, सबसे गलत बात है। अपने पेरेंट्स की नजरों में झांक के देखो कि आप अब सबसे बड़ी बात तो खुद को धोखा दे रहे हो, दूसरा अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो। बच्चों, आपको एग्जाम डेट आने के बाद सिर्फ रिवीजन होती है, तैयारी कभी नहीं होती। अभी तैयारी करने का मौका है, ठीक है, लगातार पढ़ो। कोई समस्या फिर भी आती है तो कमेंट अपने ही चैनल पे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे मैसेज कर देना। कोई फिर भी समस्या है कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं हर एक बच्चे का देखती हूँ। लगातार अपनी क्लासेस आती रहेंगी, कल एक बड़ी क्लास लेके आऊंगी मैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। और बच्चों जो चाहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड हिंदी पढ़ना, हिंदी का बैच है बच्चों, ये हिंदी 15 नंबर की सीईटी में आएगी, 15 नंबर की एचटेट में आएगी। एक ही बैच से तैयार हो जाएगी, एचटेट की भी सीईटी की, क्योंकि सिलेबस तो एक ही है ना। चाहे वो एचटेट में दे दो, चाहे वो सीईटी में दे दो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में दे दो, चाहे दिल्ली के किसी पेपर में कहीं, चाहे राजस्थान की, हिंदी तो हिंदी ही है ना। ठीक है, आराम से पढ़ो, निश्चिंत होके पढ़ो, डरो मत। पेपर होगा, महीने हो जाएगा, 2 महीने लेट हो जाएगा। इतने साल हमने पढ़ाई की है, तब भी तो हमने धैर्य रखा है ना। अब थोड़े दिन और धैर्य रख लेंगे तो समस्या कहाँ आ रही है? कहीं समस्या नहीं है। जो पेशेंस रखता है ना, उसका रिजल्ट जरूर दिखता है। आराम से पढ़ते रहो, ऐसी कोई चीज नहीं है। आप देखो, हम तो वो बच्चे हैं जो कोरोना में पढ़े थे, मैंने पहले भी बताया। उस टाइम तो कुछ भी नहीं दिख रहा था कि पेपर कब होगा, तब भी मेहनत की थी, और वो रिजल्ट आज आपके सामने है। ऐसे ही आपके साथ होगा। आप खुद अपना एक उदाहरण बनना कि हाँ, जब पेपर का मुझे पता ही नहीं था कि कब पेपर होगा, उस टाइम पे मैंने तैयारी की थी और आज मैं सफल हूं। ये अपने आप जो दूसरों को उदाहरण देते हो ना, दूसरों के, आप अपने आप में खुद एक उदाहरण बन के तैयारी करके आपको सिलेक्शन लेना है बच्चों। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की खूब वैकेंसी जाएंगी। सीईटी से पहले एचटेट होगा और लगभग 1 महीने में होलेगा। वैकेंसीज मैंने लिख दी है। एचकेआरएन के तहत जो बच्चों के कमेंट्स थे, उम्मीद करती हूँ सारे कमेंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए। बहुत बच्चे हिंदी के उसके बैच के बारे में पूछ रहे थे, तो वो बच्चों डिवाइन स्टडी ऐप पे है, ये आपको प्राइस बता दिया है मैंने आपको। हिंदी का है, जो बच्चों के समस्या आ रही थी कि मैम जो आपने बैच दिया है वो मेरे इस पे कुछ नहीं है ना, मेरे ऐप पे मैं कभी ऐप बनाऊंगी ना, मैं कभी ये बनाऊंगी पेड बैच दूंगी। मैं अपने चैनल पे कुछ नहीं करूंगी, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, निस्वार्थ भावना से लगातार पढ़ते रहना, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर समस्या आएगी तो जरूर जहां तक मुझसे हल हो पाएगा करूंगी मैं आप लोगों की, ठीक है। ये मैंने आपको सारी बता दी है। ये एक उदाहरण बहुत बेस्ट है। मैं लगातार 3 साल लाइब्रेरी में बैठी हूँ और मैं हर एक बच्चे की, बहुत लोग आए हैं गए हैं, मैंने समस्या देखी है। तो इस समस्या में आप शामिल मत हो जाना, ठीक है। और फिर वो बच्चे अब भी हो सकता है लाइब्रेरी में ही बैठे हो, ये बच्चे, ऐसा किसी को नहीं करना। आराम से शांति से पढ़ते रहो, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू सभी को। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई बच्चों। सब्सक्राइब नहीं करते और मुझे ना ये सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कम पसंद आई ये बातें कहना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लासेस अगर आपको सारी देखनी है देख सकते हो। हिंदी की भी है, हरियाणा जीके की, हरियाणा करंट की, साइकोलॉजी की। अगर अपने चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लासेस पसंद आए लाइक कर देना। समस्या जहां है कमेंट सेक्शन में
डाल देना। और मेरे प्यारे बच्चों अपना टेलीग्राम चैनल रोजगार विद पूनम से है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितना मैं पढ़ाती हूँ सारी पीडीएफ वहां डालती हूँ। चलो धन्यवाद। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, उम्मीद करती हूँ सभी के अब क्लियर हो गए होंगे। चलो बच्चों थैंक यू। पढ़ते रहना है, लगातार पढ़ना है, सफलता अपने आप को दिलानी है। ठीक है, धन्यवाद।